हेलो दोस्तों, मैं दयाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ, संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम से रिलेशन है इसका। इसमें इकाई अंक भी निकालना आ सकता है, विभाजित भी कर सकते हैं। इसमें कोई सा भी टॉपिक आ जाए वो संख्या पद्धति में आ जाता है, संख्या से संबंधित। कुछ मैंने वीडियो से पहले बना रखी हैं, 2 वीडियोज हैं जिससे आप बेसिक क्लियर कर पाएंगे। आज मैं प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूँ, आज मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन करवाऊंगा भी। तो यदि आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो न देखी हो तो आप उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको फायदा हो, आप अच्छी तरह से समझ सकें। मेरे यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से। तो चलते हैं, आज हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेशन है ये संख्या पद्धति का। क्वेश्चन दे दिया गया कि एक टैंक का 1/4 1/4 टैंक भरा हुआ है 135 लीटर से, जबकि टैंक में 180 लीटर पानी हो। मान लिया जाए कि 1/4 भाग 135 लीटर से धारण करता है। इसका मतलब ये है कि 1/4 की क्वांटिटी है, इसकी जो क्षमता है वो 135 लीटर है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 भाग में 135 लीटर पानी आता है, जबकि टैंक 180 लीटर भरा हुआ है। तो उसमें कितना भाग भरा हुआ है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। 1/4 यानी कुल भाग ये होता है, और 1/4 ये है 1। तो यहां से हम यूनिट से निकालेंगे तो एक जो यूनिट होगी वो होगी 135 लीटर के बराबर। एक यूनिट 135 लीटर के बराबर होगी दोस्तों। तो 4 यूनिट कुल भाग निकालेंगे भी हम। 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 135 लीटर। तो 4 यूनिट की जो क्वांटिटी होगी वो 4 गुणा 135 लीटर बराबर हो जाएगा 540 लीटर। अब हमारा जो टैंक है वो 540 लीटर से भर जाता है। हमारे पास कितना पानी है अभी? 180 लीटर। कुल पानी उसमें आता है 540 लीटर। तो कितना हिस्सा भरा हुआ? तो लिखेंगे भरा हुआ भाग, कुल को नीचे लिखते हैं और जो भर गया उसे ऊपर। 180 लीटर और ये 540 लीटर। सरल कर देंगे, लीटर से लीटर गया, 0 से 0 गया, 18 एकम 18 तिया 54। यानी हमारा जो हिस्सा है उस टैंक का वो 1/3 हिस्सा भरा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा टैंक भरा हुआ था 180 लीटर से, उसमें कुछ हिस्सा भरा हुआ था, जबकि इतना भरते हैं तो 1/4 धारण कर लेता है। तो टैंक में कितना पानी आएगा? उसमें 540 लीटर। कुल हिस्से का 180 लीटर भरा हुआ है, तो जो टैंक भरा पड़ेगा वो 1/3 भाग भरा हुआ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक हो तो संख्या बताएं। तो हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन देखें तो
हर का डेनोमिनेटर का इनमें ऑप्शन में विभाजित होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम 5 से देखें और 7 से, दोनों से चेक करते हैं, अगर जाता है तो ठीक, दोनों से जाना चाहिए। तो 5 से देखें तो 5 55 25 चला गया, 5 का भाग 150 में 30 बार, इसमें गया 35 बार, इसमें गया 40 बार। अब हम 7 से चेक करते हैं, 7 से 25 में नहीं जाएगा, 150 में नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा 25 बार, इसमें नहीं जाएगा। तो देखते ही हम आंसर लगा सकते हैं 175 लीटर, सॉरी 175 यूनिट है। ऑप्शन से मैंने कैसे बताया कि ऑप्शन से पहले भाग देंगे, 3 4 में चला गया, फिर किससे देंगे, जिसमें जाएगा वो आंसर हो जाता है। यदि मान लिया जाए ऑप्शन इसमें 2 हों, जैसे मिल जाए, 7 से यहाँ पर 5 से सभी में जा रहा है, 7 से भी जाए, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तब हम क्या करते हैं, तब हम इस प्रकार से करते हैं, हम यहाँ पर 1/5 लिखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे उसको दूसरे मेथड से, -1/7। यदि हम फ्रैक्शन बना लें तो 35 इंटू करते हैं 7 - 2 7 - 5 इक्वल कितना था 10 की, इक्वल कर देंगे 10, यानी यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगी 2/35। ये यूनिट होती है, यूनिट मानते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 10। अगर हम 2 से काटें इसको 5 बार तो 1 बार बचेगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम संख्या 1 मानते हैं तो क्रॉस करेंगे तो 1 यूनिट जो होगी वो 175 के बराबर हो जाएगी। तब हम इस प्रकार से आंसर को निकाल सकते हैं। मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा कि 5 और 7 का एलसीएम लिया 35, इसका इसमें 2 बचे, 35 बचे। जो ये यूनिट है वो 10 के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो डिफरेंस यहाँ पर लिया जाता है, डिफरेंस हो कम हो या अधिक हो घटाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हम 10 कर देंगे, यहाँ पर काट पीट करेंगे इसकी, तो ये रिजल्ट आएगा 175। तो चलेगा आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया। हमने एक 85 मीटर की लंबी छड़ है, इस तरह से इसको ए से बी तक ले जाया गया और इसको 2 भागों में तोड़ा, यहां से सी पॉइंट में 2 भागों में विभाजित किया जाता है यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 हो। क्वेश्चन यहां से उठेगा, ये 2/3 किसका, पहला भाग दूसरे भाग का। तो यहां पर ये कौन सा हिस्सा होगा, दूसरा, और ये कौन सा हिस्सा होगा, पहला। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? मैं दोबारा रिपीट करूंगा। हमारे पास 85 मीटर लंबी छड़ है, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। एक हिस्सा जो है पहला वो दूसरे हिस्से का 2/3 है, दूसरे हिस्से का 2/3 है, तो 3 होगा दूसरा हिस्सा और ये होगा पहला हिस्सा। जिसकी बात करता है उसे नीचे, और जिसको कहता है कि वो इतना है, काकी के लग जाए उसे हम नीचे लिखते हैं। तो भाग का किसका, दूसरे भाग का आ रहा है तो उसे नीचे, और ऊपर हम जिसकी बात करते हैं ऊपर। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये फर्स्ट पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 2 + 3 = 5 यूनिट, और ये बराबर होती है हमारी 85 मीटर लंबी छड़ के। तो यहाँ पर 85 मीटर लंबी छड़ है, तो हम 1 यूनिट निकालेंगे, तो 1 यूनिट जो होगी वो हो जाएगी बेटा 17 मीटर, यानी 1 यूनिट की जो लंबाई होगी वो 17 मीटर होगी। अब हमें पूछ क्या रहा है, वो बड़ा भाग बताएं। तो बड़ा भाग इसमें ये है कि ये वाला बड़ा भाग है, ये तो नहीं, हमें 3 यूनिट बताना है। तो यहाँ पर 3 यूनिट जो होगा आंसर वो हो जाएगा
3 इंटू एक यूनिट कितने के 70, तो कर दो 51 मीटर। अगर छोटा हिस्सा पूछे, छोटा भाग, तो 2 गुणा 17, तब ये 34 आंसर हो जाएगा। अगर हम जोड़कर देखें इसको तो आप चेक कर सकते हो कि 1 और 4 5 और 5 और 3 8, यानी 85 मीटर की छड़ बन चुकी है हमारी इस प्रकार। तो मैंने समझाया, ये आपकी समझ में आया होगा, आई होप। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन में ये दे दिया गया कि 380 आमों को लड़के व लड़कियों के बीच बांटा गया जो कि 85 हैं, यानी लड़के और लड़की मिला करके 85 हैं। प्रत्येक लड़के को 4, प्रत्येक लड़की को 5 आम देते हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन को हम यहां ले लें इस बॉक्स में। तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन है हमारे पास जिनमें हमें आमों को बांटना है, लड़के और लड़की। तो एक तरफ बॉयज, एक तरफ गर्ल। एलिगेशन रूल लगाएंगे इसमें। टोटल कितने हैं ये, कुल टोटल जो है वो 85 है। टोटल आम है 85। बॉयज की संख्या, बॉयज को मिले आम 4 और गर्ल को मिले आम 5। आमों की कुल संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें भी गुणा, और जो कुल आम हैं इनको हम एवरेज मानते हैं, उन्हें हम यहां लिख देते हैं। तो ये अगर गुणा करें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 340 और ये हो जाएगा आपका 425। यदि आप एलिगेशन रूल लगाएंगे तो ये नियम होता है इस प्रकार से कि इसमें से हम इसको घटाकर यहाँ लिखते हैं और इसमें से इसको घटाकर हम इधर लिख देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 340 में से 380 निकल गए, तो कितना बचा, -40। अगर हम 380 में से 425 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -45। सरल कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 9 बार, 5 से 8 बार। जो लड़के लड़कियों का जो एवरेज है, जो औसत है, वो इस प्रकार से बन जाएगा कि लड़के हो जाएंगे 9 यूनिट में और लड़कियां हो जाएंगी 8 यूनिट में। आप समझ गए, यहाँ पर 9 लड़के होंगे तो 8 लड़कियां होंगी। अब हम से क्वेश्चन पूछा जा गया है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़के हमारे पास कितने हैं, 9। अगर हम इनकी यूनिट जोड़ दें टोटल तो ये हो जाएंगी 17 यूनिट। तो 17 यूनिट जो होगा आंसर निकलेगा यहाँ से कि 17 यूनिट आम जो है वो 85 के बराबर हैं। तो एक यूनिट जो होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, आम नहीं है ये, लड़के हैं, लड़कियों की संख्या। तो 17 यूनिट जो लड़के लड़की हैं वो 85 के बराबर हैं। 17 यूनिट लड़के लड़की जो हैं वो 85 के बराबर हैं। एक यूनिट यहाँ से निकालनी है तो 5 के बराबर होगी। अब हमें पूछा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या है 9 यूनिट। तो यहाँ से लड़के निकल आएंगे 9 गुणा 5 बराबर 45। लड़कों की जो संख्या होगी वो 45 हो जाएगी। यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 45। और यहाँ से हमको जो भाग पूछा गया था, इसमें बड़ा हिस्सा पूछा गया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा और ऊपर वाले का आंसर ये सी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन थे इसमें, हमने चारों के आंसर बताए। पहले का आंसर 1/3, दूसरे का आंसर सी ऑप्शन,
175 तीसरे का आंसर हो गया इसमें 51 और चौथे का आंसर हो गया ये सी। तो मैं समझता हूं आप लोगों ने ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे। और आप अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छा लगता है तो इससे पहली बार जो वीडियो पड़ी हुई है इसमें नंबर सिस्टम में है, तो आप वहां से इनको कलेक्ट करके आप पढ़ सकते हो, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन कराएंगे हम। अभी मैं इसको साफ करता हूं। जंग जीतने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये शिक्षा के द्वारा यदि हम नौकरी को प्राप्त करते हैं तो एक तरह से ये जंग की तरह है। हमारे सामने काफी दुश्मन हैं जो हमारे सामने एग्जाम में बैठे हुए हैं, वो हमारे विरोधी ही तो हैं। हमें उनसे सिलेक्शन प्राप्त करना है, हमारा होड़ लगानी है, बढ़ना है, हमें आगे आगे बढ़ना है। तो मेरी बात का बुरा मत मानो मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ते रहें, सभी बच्चे पढ़ें मन लगाकर। आप जब तक जो श्री कृष्ण में गीता में अर्जुन है, उन्होंने केवल जब उनको मछली की आंख को भेदन करने को कहा था उनके गुरुओं ने, तो उनको केवल मछली की आंख ही दिखी थी उस छेद में, उसमें उसे भेदन करना था। नीचे डाल करके पानी में उन्होंने देखा था अर्जुन ने, तो मछली की आंख को भेदन किया था। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपनी परीक्षा में अंक प्राप्त करके अपना नौकरी को पाना है, भेदन करना है, ताकि आप लोग सफल हो सकें। क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया, 5 क्वेश्चन है। 5वां कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग का योग 147 है, तो संख्याएं बताएं। या ऐसे भी कह सकता है कि इसमें बीच वाली संख्या बताएं, मध्य वाली संख्या बताएं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मध्य वाली ही संख्या निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे मध्य, मिडिल या बीच वाली संख्या इज इक्वल टू योग बटे नंबर ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर का कितना नंबर है? 3 संख्या है, 3 संख्या है। यहां हम इसको n भी कह सकते हैं और इसे n कह देते हैं फॉर्मूला को, योग अपॉन n। योग को हम सम कहते हैं। तो कितना हुआ हमारा सम? 147 अपॉन 3। यदि हम इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 49। इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली संख्या होगी वो 41 होगी, 49 होगी। हमें छोटी संख्या निकालनी है और बड़ी निकालनी है। तो छोटी जो होगी 2 कम 47, बड़ी जो होगी 2 अधिक 51। यानी यदि हम संख्याओं को देखें तो हमारे पास संख्या हो जाएंगी 47, 49, 51। ऑप्शन इसमें इस तरह से आएगा, ऑप्शन इसमें इस तरह से आ जाएगा 49, 51, 47। बी ऑप्शन 47, 51,
49, सी ऑप्शन 47, 49, 51, डी ऑप्शन 49, 51, 53। इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो आप टिक किस में करोगे? इसमें सभी में एक जैसा दिख रहा है हमें कुछ कुछ, तो हम क्रम से चलते हैं कि पहले ये होगी, बाद में ये संख्या होगी, बाद में ये होगी, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 47, 49, 51। 47, 49, 51 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चले क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु का 3/5 भाग 3/5 भाग 45 है, तो ऐसी 49 वस्तुओं का 45 kg कह दो, तो ऐसी 49 वस्तुओं का भार कितना होगा? कितना होगा? चलें सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में 3/5 भाग है 45, तो यहाँ पर 3/5 लिखते हैं, ये कुल भार माना जाता है उसका, और ये उसका 3/5 है। तो यहाँ से जो 3 यूनिट जो निकलेगी वो होगी बराबर 45 के 45 kg। तो 1 यूनिट होगी, भाग देंगे 15 kg, इससे से काट देंगे, 1 यूनिट जो होगी वो 15 kg के बराबर। तो कुल वजन निकालें तो 5 गुणा 15 75 kg 75 kg। लेकिन इसमें वजन एक वस्तु का नहीं, 49 वस्तुओं का वजन पूछा है, 49 वस्तुओं का वजन पूछा है, तो 49 का इसमें गुणा कर देंगे। ऐसी 49 वस्तु का वजन वो हो जाएगा 49 × 75। तो इसका हम यदि गुणा करेंगे तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा हमारा 7 पंजे 5 45, 5 8 4, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 63, 63 और 20 83, 83 और 2 85, 8 28 और 8 34। दोबारा चेक करते हैं एक बार। 5 45 की 5 8 4 और 5 चौके 20 और 9 7 63, 63 और 20 83 और 4 89, 83 4 87, हाँ सर 8 और 4 7 चौके 28, 28 और 8 36, यानी 3675 kg इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है। ए ऑप्शन होगा, मैं ऑप्शन बाद में ही डाल रहा हूँ इस तरह से 3675, बी ऑप्शन होगा 3765, डी ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 75 kg, और सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 375 kg। तो इसमें हम टिक किस में लगा देंगे? 3675 पर टिक जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्वेश्चन को
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन को समझते चलें। अगला क्वेश्चन जो होगा वो इस प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी भिन्न के अंश न्यूमरेटर में एक जोड़ दें तो किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 प्राप्त होती है। 1/2 प्राप्त होती है। यदि उस भिन्न के हर से एक घटा दें, एक घटा दें तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है? तो हम मान लेते हैं भिन्न को हम मान लेते हैं इस प्रकार से कि ये भिन्न है कोई n/d, तो ये बराबर है किसके? अगर हम इसमें एक जोड़ दें तो ये हो जाता है 1/2 के बराबर। मैं अभी आपको यहाँ से भिन्न निकाल के बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा इसका ऑप्शन से। तो ये हो जाएगा हमारा 2n + 2 = d। अब हम कह सकते हैं इसको 2n - d = -2। ये पहला ऑप्शन, पहला इक्वेशन। दूसरा जो है वो है n/d, और हर से हम एक घटाते हैं तो एक घटा दें तो बराबर हो जाता है 4/5। क्रॉस कर दें तो ये हो जाएगा 5n = 4d - 4। तो करेंगे कैलकुलेशन तो 5n - 4d = -4, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम d बराबर कर दें, 4 से गुणा कर दें इसमें, तो ये हो जाएगी 8n - 4d = -8। और इसको अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा तुम्हारा 5n - 4d = -4। घटा दें, सबट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम काट देंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? माइनस के प्लस के 3n = हो जाएगा क्या? = हो जाएगा हमारा -4। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो n की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 4/3।
यानी एन की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी यहाँ से 4/3। तो आप इस तरह से डी भी निकाल सकते हो। हमने क्या इसमें देखा कि इस तरह का क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये क्वेश्चन, तो जो एन है हमारी, एन में फ्रैक्शन नहीं बन सकता था, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि एन आ रही है फ्रैक्शन में, और ऑप्शन में अगर दे दिया जाए, मैं यहाँ पर यही आपके पास अप्रोच लेकर आने वाला था, ये बताने वाला था कि ऑप्शन डाल दिया जाए 5/7, 3/4, 6/8 और 3/5, इस तरह से ए बी सी और डी ये ऑप्शन हैं। तो हम यहाँ पर चेक करें, ये डी ऑप्शन हो सकता है, यहाँ पर सी है ना, सी 6/8, और डी जो ऑप्शन होगा वो होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि ये फ्रैक्शन बन जाती तो हम इसको निकाल देते, क्योंकि यहाँ पर न्यूमिनेटर जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में ही आ रहा है, तो इसमें हम टिक लगाएंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और फ्रैक्शन दे देगा, हम यहाँ पर कहेंगे इसमें कि ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, एन की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ गई, तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू को एन नहीं कह सकते, और ये क्वेश्चन हो जाएगा फिर इस तरह से कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो मैं किस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझें, ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आप भली बातें समझ लें। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये उतार दिया होगा। अब मैं इसको साफ करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस चैनल पर मैं एसएससी सीजीएल एमटीएस एसएससी आर्मी वालों की जो है आईटीबीपी बैंक रेलवे पुलिस जितनी भी तैयारियां हैं कॉम्पिटिटिव मैथ कराऊंगा, इंग्लिश पाठक सर। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये पूरा आपको कोर्स कराएगा फ्री में। आप मेरे इस चैनल को प्यार दें। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से, हर हमारा टीचर पूरी तरह से आपको ये कराएगा। अगला क्वेश्चन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, एक बटे 2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, आता है अक्सर करके। बैंक में भी ये क्वेश्चन बहुत ही प्रचलन में रहता है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको ऐड करना है तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें क्या फैक्टर बन रहा है, 1/2, इसमें 2/3, इसमें 3/4, इसमें 4/5, इसमें 5/6, इसमें 6, 7, 7, 8 और 8, 9। डिफरेंस कितने का है? एक का ऊपर एक चल रहा है, तो हम इसको किस तरह से बोलते हैं? पहले हम लिखते हैं 1/1 माइनस 1/2, यानी 1/1 माइनस 1/2। इसी प्रकार 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5
प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। यहाँ हमारा खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन इस तरह से। तो हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्या लगा दें, देखिए इस तरह से हम इसको बीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चलें तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसल, 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 ये कैंसल इससे, ये कैंसल इससे, हमारे पास ये बचा, कितना बचा, 1 माइनस 1/9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 एकम 9 में से गया तो 8/9 हमारा आंसर हो जाएगा, 8/9। समझ गए दोस्तों। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता था। दूसरा इसका एक कॉन्सेप्ट है, आप इसे विदिन ए सेकेंड में करेंगे। अब ये ऐसे भी हो सकता है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसको विदिन ए सेकेंड कैसे करेंगे, अगर हमें दिख जाए इसमें डिफरेंस है एक का, तो हमें क्या करना हो, केवल हमें ये गिनने होंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखो और अपॉन में एक ऐड कर दिया जाता है 9। हमारा इस तरह से आंसर ऐसे निकल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगला क्वेश्चन डाल रहा हूं इसी प्रकार का। ये क्वेश्चन मेरा 9 है। क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है 1/9 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 प्लस 1/72 ही रहने दो, चलो यहाँ तक ही रख लें, यहाँ तक ही रख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है वैसे तो ये और भी आ सकता है। तो हमें ये यहाँ से हम चेक करें तो ये एक अलग सीरीज है और ये एक अलग सीरीज है। तो यदि हम यहाँ से वहां तक का ऐड करते हैं तो पहले तो हम 1/9 लिखेंगे प्लस, अब हमने वही रूल जहां पर लगाया था यहाँ पर लगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 8/9 इसमें ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारा 9/9, आंसर होगा 1, आंसर विल बिकम 1। ऑप्शन इसमें किस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है, आपको भ्रमित करता है इस क्वेश्चन में 1, बी ऑप्शन होगा 1/9, सी ऑप्शन जो होगा वो 8/9 और डी ऑप्शन हो जाएगा 1/7। तो आंसर हम लगाएंगे 8/9 पे। और इसमें जो ऑप्शन होगा वो यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है 1, बी ऑप्शन 1/9, सी ऑप्शन 8/9 और डी ऑप्शन 9/10। तो हम इसमें कहाँ जाएंगे, इस ऑप्शन पर, यानी उसके लिए हमारा ये आंसर ठीक था और इसके लिए हमारा ये आंसर ठीक होगा। तो मैं समझता हूं आप लोग इस चीज को भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैंने क्या बताया आप नहीं समझ पाए तो दोबारा से आप इसे दोबारा से चेक करें, दोबारा से पढ़ें, आप आसानी से समझ जाएंगे। स्किप न करें, पढ़ते रहें, जितना आप पढ़ोगे आप लोगों को कुछ न कुछ इसमें मिलेगा, फायदा ही होगा। आप पढ़ते रहें। चलें आगे क्वेश्चन करते हैं। जीवन में कठिनाई बहुत होती है, हमें उन्हें पार करना होता है। पार करने के लिए हमें समय भी निकालना होता है और वो समय हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाता है 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्वेश्चन अब ले रहा हूं
आपको बता रहा हूं, यदि किसी संख्या का एक तिहाई का एक चौथाई, यदि किसी संख्या का एक तिहाई का एक चौथाई, 15 है, तो उस संख्या का 5 गुना कितना होगा? 5 गुना कितना होगा? ऑप्शन मैं डाल रहा हूं, 300, बी ऑप्शन 700, सी ऑप्शन 600, डी ऑप्शन 800। चले क्वेश्चन को किस प्रकार से भी हम कर सकते थे कि हम यहाँ पर देखें 15 1/3 का 1/4 भाग 15 है, तो 15 से देखते हम चेक करते हैं किन किन संख्याओं में भाग जा रहा है। इसमें जाएगा न इसमें जाएगा, तो दो ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो गए। ये दो ऑप्शन में से हो सकता है, इन दोनों ऑप्शन में से कोई हमारा आंसर है, ऐसे भी हम चेक कर सकते थे। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, चलो करते हैं। अब उसने बोला है एक संख्या का 1/3 का गुणा का चिन्ह, 1/4 बराबर कितना है? 15। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/12, 1/12 जो हो 15 के बराबर। तो एक जो यूनिट निकलेगी वो हो जाएगी हमारी 15 का गुणा 12 में 180, कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन में हम यहाँ पर इस तरह से लिख लें, 900 कर लें किसी ऑप्शन को, मैंने बनाए हुए ऑप्शन है ये। तो एक जो यूनिट है वो हमारे पास आ गई 180 के, तो हमें 5 यूनिट 5 गुना तो 5 इंटू 180, तो ये हो जाएगा हमारा 900। आंसर हमारा क्या हुआ? आंसर विल बिकम्स 900। ये हमारा आंसर हो जाएगा 900। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि किसी 1/2 में क्या जोड़ें कि संख्या 2 हो जाए। पूछ लिया जाता है, ये यूपी टेट, सी टेट, हल्की हल्की परीक्षा पूछा जाता है। ऑप्शन है 3/2, 5/2, 3/4, डी ऑप्शन इज 2/3। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा दोस्तों, आप ढंग से समझें इसे, कुछ भी नहीं करना। इसमें क्या करना है, जब कभी जोड़ की बात आवे कि 1/2 में क्या जोड़ा जाए कि 2 हो जाए, तो हमें इसमें से इसको घटाना होता है, सबट्रैक्ट करना होता है, बस आंसर। जैसे कि 2 - 1/2, तो 2 दूनी 4, 4 में से गया तो 3/2, 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाता है कि 3/4 में से क्या घटाएं कि उत्तर 4/5 हो जाए।
जोड़ने की बात आती है तो इसमें से पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाते हैं, और जब घटाने की बात आवे तो आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं। दोनों ही कंडीशन में घटाना होता है। जब जोड़ने की बात आती है तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाते थे। जोड़ने की बात आती है तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाते हैं। जब घटाने की बात आवे तो पीछे वाली आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को घटाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4 माइनस 4/5, एलसीएम लेंगे 20, तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख रहे हैं ऊपर 20 तो आप ये हो जाएगा 5×15 माइनस 16, यानी घटाएंगे तो -1/20 इज द राइट आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए डाल देंगे हम 1/20, बी ऑप्शन होगा -1/20 और सी ऑप्शन होगा 4/5, डी ऑप्शन 1/30। इस तरह से हमारे ऑप्शन हो जाएंगे और हम इस तरह से इसमें टिक मारेंगे इस पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा -1/2 इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस सेशन को देखें। मैं कल फिर मैं इसकी नई वीडियो लेकर आऊँगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, मैं कल और लेकर आऊँगा वीडियो। इस तरह से आप समझते चलें और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पूरी तरह से पूरी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को अगर आपने पहली बार देखा है तो आप इससे पहले मेरे YouTube चैनल कोटास कोचिंग अकेडमी पर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर इससे पहली मेरी वीडियोज हैं उन्हें आप देखें और आप समझें, उसमें आप समझ जाएंगे। धन्यवाद।